नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश मिहाजनिनानुराग नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, देखिए भगवान के नाम का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें समस्त शक्तियां विद्यमान होती हैं। भगवान का नाम ऐसा है कि उसमें साक्षात भगवान बैठे रहते हैं। ये जैसे संसारी नाम होता है, ये उस प्रकार से नहीं होता। नहीं तो फिर संसारी नाम में और भगवान नाम में अंतर ही नहीं रह जाएगा, एक ही बात हो जाएगी। भाई भगवान के नाम संकीर्तन का इतना अधिक महत्व बताया जाता है कि भगवान नाम लेने से, उसके जप से, उसके संकीर्तन से अंतःकरण की शुद्धि होती है और उसमें यदि प्रीति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान भी ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं जो भगवान नाम लेता है, भगवान का संकीर्तन करता है। तो यह सब महत्व इसीलिए बताया गया क्योंकि भगवान के नाम में भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। साक्षात, जैसे आप राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, हरि बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, शिव बोलते हैं, इनमें साक्षात भगवान का वास है। जैसे रमेश हो गया, संसारी कोई व्यक्ति है दिनेश, तो इसमें वो बैठा नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? देखो, मान लो कोई किसी का लड़का और 500 किलोमीटर दूरी पर है और वो उसका नाम लेकर के पुकारे, तो क्या वो लड़का अपना नाम सुन करके आ जाएगा? नहीं आएगा जी। क्यों? अरे उसके कान में पड़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मेरा कोई नाम ले रहा। कितनों के बच्चे विदेश चले जाते हैं, माँ बाप नाम लेते हैं, अरे रोते हैं, मर जाते हैं, लेकिन बच्चों को कोई खबर नहीं है। अरे हमको पता ही नहीं है जी क्या है ये, हाँ हमको क्या मतलब कोई हमारा नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा, उनको खबर ही नहीं बेचारे। लेकिन भगवान तो घट घट व्यापक राम है।
ईशावास्मिदग्गम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। अरे भगवान तो कण कण में रहता है ना, घट घट में है। और नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, मैंने बोला भी श्लोक आज। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम अपने नाम में समस्त शक्तियों के साथ विराजमान हो, बैठे हो, लेकिन मैं मानता नहीं। हाँ, मेरा ऐसा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि मैं रियलाइज नहीं करता। यदि हम रियलाइज कर लें, ये महसूस कर लें, फील करें, अनुभव में ला करके उच्चारण करें भगवान नाम, तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। साक्षात, ये आप मान लो ये बात को। आप एक बार राधा नाम बोलोगे, एक बार कृष्ण नाम बोलोगे, राधा रानी ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, उनको होना पड़ेगा। लेकिन हमारे हृदय में यह विश्वास नहीं है। हाँ, आप लोग बुरा ना मानेंगे, आप कहेंगे अरे हम हृदय में विश्वास है। हाँ, विश्वास होगा, लेकिन 0.01% किसी किसी के, उससे ऊपर नहीं है। उससे ऊपर होता, जिस दिन 100% हो जाएगा, उस दिन भगवान को, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। हाँ, आपके एक बार नाम लेने से, अरे आप ना भी नाम लोगे, खाली हृदय से पुकारोगे, कोई गूंगा हो, नहीं बोल सकता, तो फिर तो हड़ताल कर देगा। कह अरे भाई मैं तो गूंगा हूं, मैं तो बोल ही नहीं सकता, तो मेरे लिए तो भाई कोई रियायत करनी चाहिए भगवान को। तो हृदय से पुकार लो, लेकिन विश्वास हो कि भगवान अपने नाम में बैठे हैं और मेरी पुकार से वे आएंगे। हमको विश्वास नहीं होता जी, नहीं हुआ आज तक विश्वास, अनंत जन्म बीत गए। संसार के बारे में विश्वास है, हाँ पक्का विश्वास है, फेथ है, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है हमारा। भगवान को हम नहीं मानते। अरे देखो संसार में कितने जूते चप्पल खाते हैं हम लोग, रोज धोखा मिलता है, उसी माँ से, उसी बाप से, उसी पत्नी से, उसी पति से, उन्हीं बच्चों से, उसी पड़ोसी से, लेकिन फिर भी उसके पास जाते हैं, प्रेम की आशा करते हैं, ओ प्रेम मिलेगा हमको। ओ कितने जूते चप्पल खा चुके, लेकिन फिर भी झुकते हैं, जाते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं जाते जी। भगवान जहां प्रेम मिलता है तो वहां से छोड़ करके संसार की ओर जाते हैं। ये हमारा नेचर है, नेचर। ये मन माया का पुत्र है ना, तो ये माया की ओर ले जाता है स्वाभाविक रूप से। हाँ, कितना भी संत इसको बताएं, गुरु बताएं, कितना भी शास्त्रों का श्रवण करे ये, लेकिन ये जाएगा संसार की ओर ही, ये इसका नेचर है। तो मन में, हृदय में विश्वास जमा लो पहले कि हाँ भगवान अपने नाम में बैठे हैं, ये नाम ले रहा हूं मैं। जैसे देखो कोई रास्ते में जा रहा हो और उसको कोई हीरा पड़ा मिल जाए और वो किसी से पूछे, उसने कहा कि अरे भाई ठीक है, कांच का टुकड़ा है, होगा ऐसी 200-500 रुपए का, तो वो ऐसे ही रख देता है अपने घर में, किसी मेज में पड़ा है, चलो किसी कहीं रख दो, पलंग के ऊपर, बच्चे खेलेंगे, खेलने की वस्तु है, बच्चे भी उसको खेल रहे हैं। और कोई एक दिन जौहरी आया, हीरे का पारखी, उसने देखा, अरे उसने बुलाया, मंगाया, वो पत्थर लेके आओ, लेके आओ। वो उसने देखा, उसने कहा ये कितने का होगा? अरे ये 1 करोड़ का है। 1 करोड़? हाँ, अरे हीरा है ये, हीरा? अरे मैंने तो जाना ही नहीं, मैंने तो इसको ऐसे ही रख दिया, बच्चे खेलते थे, यहां से वहां फेंकते थे। अब वो उसको तिजोरी के अंदर, ताले के अंदर, ताले के अंदर, ताले में रखेगा, 4-4 ताला लगा के रखेगा। अरे इसकी संभालना पड़ेगा, 1 करोड़ का हीरा, मेरी तो लॉटरी लग गई। अब उसके प्रति प्यार, उसका राग इतना बढ़ गया कि सोते वक्त भी दिन रात उसका चिंतन रहता है, अरे किसी को पता ना जाए,
चल पाए। हमारे पास 1 करोड़ का हीरा है, उसको संभाले रखे है, हर समय उसकी रखवाली किए। तो देखो, उसी प्रकार जिस दिन हमको यह पक्का विश्वास हो जाएगा, फेथ हो जाएगा कि राम नाम में राम स्वयं बैठे हुए हैं अपने समस्त शक्तियों के साथ, तो हम राम नाम लेते ही विभोर हो जाएंगे। हाँ, अश्रुपात होने लग जाएगा, कंप होने लग जाएगा, उस राम नाम से इतना प्रेम हो जाएगा। तो ये हृदय में हमको विश्वास बढ़ाना है। सारा खेल विश्वास का है, फेथ का है। बस श्रद्धा में ही पूरी गाड़ी टिकी हुई है भगवत प्राप्ति की। श्रद्धा नहीं होती हमारी, संत की वाणी में भी श्रद्धा नहीं है। अरे महापुरुष भी सामने आ जाए, आया, लोगों ने देखा। अरे तुलसीदास जी के भी जमाने में हम थे, सूरदास के जमाने में भी हम थे, मीरा के जमाने में भी थे, कबीर के पास भी गए, सबको देखा, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, गौरांग महाप्रभु, अभी अभी जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, लेकिन माना नहीं। अरे ये तो कुछ इनकी बातें ऐसी हैं, कुछ उनकी बातें ऐसी हैं, ये तो ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे हंसते हैं, हमको डाउट होता है। हर जगह शंका किया, बुद्धि लगाया, खोपड़ा अपना 4 अंगुल का, और अपना सत्यानाश करके लौटा। विश्वास नहीं किया। तो भगवान के नाम में भगवान को रियलाइज करते हुए भगवान बैठे हैं ऐसा, तब नाम हमको लेना चाहिए। खाली राधा राधा रटने से, खाली राम राम बोलने से लाभ नहीं होगा, जब तक हृदय से ये भावना न बन जाए कि हां भगवान बैठे हैं, हमारी पुकार सुन रहे हैं, वो भगवान हमारी प्रत्येक पुकार सुन रहे हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे वे ही हैं। देखो, एक फकीर था, तो रोज नमाज पढ़ने जाता था। तो जब नमाज पढ़ने जाए तो वहां पर दरवाजे के पास एक संत, एक भिखारी के रूप में वहां बैठा करते थे। उनको परमिशन अंदर देते नहीं थे वो लोग, हाँ, मस्जिद में। तो वो जाए और वहीं पर वो नमाज पढ़ ले। तो उसने कहा, अरे हुजूर, आप अंदर जाते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सुनिए। बोले, हाँ ठीक है, बोलो। बोले, मैं भी नमाज पढ़ता हूं और आप अंदर जाते हैं, और मैंने सुना है लोगों से कि आपको तो खुदा मिले हुए हैं, दर्शन देते हैं, आपकी उनसे बातचीत होती है। तो अब उनसे पूछिएगा कि भाई मैं रोज नमाज पढ़ता हूं, तो मेरी नमाज क्या उनको पसंद है? हाँ ठीक है, पूछेंगे पूछेंगे। अब उसने अपने रुआब में बोल दिया। अब भाई पब्लिक के सामने क्या बोले, और हंसी कराएंगे। अगले दिन आया, उसने कहा कि अरे आपने पूछा? बोले, हाँ पूछा। बोले, क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं। उसने ये सुना और उठ करके नाचने लगा, विभोर हो गया, देखता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं। कुछ देर बाद उसको होश आया। उसने कहा, अरे पागल हो गया है क्या? अरे मैंने कहा कि खुदा ने कहा है कि तेरी एक भी नमाज पसंद नहीं है। अरे हाँ, इसलिए तो हुजूर मैं नाच रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं कि तेरी एक भी नमाज पसंद नहीं है, तू नाच रहा है, तेरे को रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, और तू खुशी मना रहा। अरे साहब, मैं इसलिए खुशी मना रहा हूं, इसलिए खुश हो रहा हूं क्योंकि खुदा ने कहा है कि तेरी एक भी नमाज पसंद नहीं, मतलब मेरी पूरी नमाज, एक एक नमाज उन्होंने सुनी है, तभी तो कह रहे हैं। इसीलिए तो मैं खुश हो रहा हूं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरी पूरी नमाजें सुनी। तो देखो, तत्काल भगवान की प्राप्ति हो गई उनको। बस विश्वास हो जाए,
फेथ हो जाए। धन्ना जाट को कैसे दर्शन हुए? उसको विश्वास हो गया कि ये भंग घोटना जो हमको दिया है पंडित जी ने, अरे वो सब्जी वब्जी बेचा करते थे, तो एक बार उनके गांव में पंडित जी आए तो वो पहुंच गए कि हमको भी पूजा करना है, तो हमको कुछ दे दीजिए भगवान। तो पंडित जी ने सोचा ये छोटा सा बालक है, ये क्या पूजा करेगा, तो भंग घुटना, भांग खाते ना पंडित लोग, वो दे दिया, ये ले ले जा, ये शालिग्राम भगवान है, अब इनकी कैसे पूजा करना है। ठीक है, अब तुम इनको नहला देना जब नहाना, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहना देना, और जो भी खाना इनको भोग लगा के खाना। अब वो ले गए अपने घर, उन्होंने मान लिया कि ये भगवान है। अब पंडित जी ने कहा है तो ये सब इनकी ऐसी ही सेवा करनी है। अब ला करके अपने मंदिर में घर के रख दिया, नहलाया धुलाया, जैसे भी उनके पास जो भी पानी था, जो भी, बहुत गरीब थे, सब्जी वब्जी लगा करके तो अपना पेट पालन करते थे। साथ में 2-4 भाई और थे, बूढ़ी माँ थी, बाप था नहीं, तो फटे चिथड़े कपड़े कैसे भी उन्ना कपड़ा पहना दिया भगवान को, और कैसे आरती वारती की ऐसे ही। और फिर जब माँ से रोटी मांगी, कि माँ से कहा कि माँ एक काम करना, एक रोटी और बनाना, एक्स्ट्रा अधिक बनाना आज। उन्होंने कहा क्यों? अरे ये भगवान आए हैं ना, ये भी खाएंगे। माँ ने कहा कि अरे वैसे भी हमारे को पूछता नहीं है, 4-4 बच्चे हैं, सबको एक एक रोटी मिलती थी, हाँ इतनी गरीबी थी, और दिन में एक बार, तो मैं इसको कैसे है और एक्स्ट्रा दूंगी, और ये तो कोई खाए वाएंगे नहीं, पत्थर है, बच्चा है भी समझता नहीं। तो माँ ने कहा देख बेटा, हमारे पास तो इतना ही राशन है और एक ही रोटी है तेरे हिस्से में, अब चाहे तू खा चाहे तेरे भगवान खाए। तो धन्ना जी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो उन्होंने दूसरी थाली ली और आधी रोटी खुद रखी, आधी रोटी भगवान को। अब भाई आधा हम खाएं, आधा हमारे प्रभु खाएं, भगवान के सामने रख दिया। अब पत्थर काय को खाए भगवान तुरंत तो खा नहीं लेंगे। अब वो बैठे हैं कि भगवान खाएं तो हम भी खाएं, अब वो कहां से खाएं, भगवान खा ही नहीं रहे। अब धन्ना जी देख रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अरे भाई ये तो भगवान खाते ही नहीं। अच्छा मैं समझा, जब नई नई गाय कोई ले जाए किसी के यहां, तो कोई खरीद ले उसको, तो जब ले जाता है तो नया नया वातावरण पाती है ना, नया नया घर, नया नया मालिक देखती है, तो ढंग से नहीं रभाती, ढंग से नहीं चरती 2-4 दिन। तो हो सकता है यही बात हो, अभी नए नए आए हैं ना पंडित जी के पास से, तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा इसलिए, लेकिन भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो अब भगवान ने नहीं खाया है तो मैं कैसे खाऊं? फिर पंडित जी ने तो कहा था कि भगवान खा ले तब तुम खाना। तो वो दोनों रोटी को उठा करके थाली से ले जाके बाहर डाल दिया गाय के लिए, अब ये हम तो नहीं खाएंगे। अगले दिन फिर लेकर के गए, फिर अब आधी आधी रोटी रखी, फिर भगवान के सामने अब विनती करने लग गए, भगवान खाएं तो हम भी खाएं, भगवान फिर नहीं खाए। इस प्रकार से 3-4 दिन बीत गया। उन्होंने कहा अच्छा ये मामला है, पंडित जी के यहाँ बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खाते होंगे, हलवा पूड़ी, और मैं तो गरीब हूं, मेरे पास सूखी रोटी है, अरे ढंग से घी भी नहीं है, ढंग से सब्जी भी नहीं है, तो नहीं खाते। लेकिन अब भूख लगेगी तो खाना तो पड़ेगा। लेकिन जब दिन पे दिन बढ़ते चले गए, अब कब तक सहेंगे वो भी भूख को, अब उनको भी भूख लग रही है, भगवान को भी। उन्होंने कहा अरे छोटा बच्चा होता है ना, तो जब उसको दूध पिलाओ तो पीता नहीं है, अरे ये दूध बेकार है, हमको दूध मत दो, हमको हमको कुछ और दो खाने के लिए, हम दूध नहीं पियेंगे। तो माँ बाप मनाते हैं प्यार से, जब नहीं मानता तो एक झापड़ लगाते हैं, अरे उसके भलाई के लिए, दूध तो अच्छी चीज है, अच्छी वस्तु है। तो ये भी समझते नहीं है, खुद भी मरेंगे मेरे को भी मारेंगे, अरे मुझे भी चक्कर आ रहा है, ये भी 7 दिन हो गए आज भूखे हैं, तो 8वें दिन डंडा लेके बैठे हंसी की बात, आप लोग हंसेंगे, डंडा लेके बैठे धन्ना जी कि आज तो मैं इनको खिला के रहूंगा। तो अब भगवान के सामने वैसे ही परोस दिया, फिर भगवान ने नखरा किया तो उठाया डंडा, बोले खाते हो कि जड़ दूं। अब उसी भंग घुटने से हाथ निकल गया, मुंह निकल गया, और भगवान लेकर के खाने लगे।
तुरंत एक बार में पूरा का पूरा आधी रोटी खा लिया और फिर दोबारा धन्ना के जो आधी रोटी थी उसमें हाथ मारा तो अधन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे क्या करते हो, मैं भी तो भूखा हूं। इतने भोले भक्त हैं भगवान के। अरे तुम अपना खा लिया, हमारा भी, बस ये सुनना था कि भगवान प्रकट हो गए, बस हो गया काम। तो श्रद्धा, विश्वास, जितने भी भक्तों ने पाया है भगवान को ऐसे ही पाया है, केवल विश्वास कर लिया। हम बोल तो देते हैं जी घट घट व्यापक राम, लेकिन मानते नहीं है। मंदिर में भी डाउट करते हैं और तो छोड़ो। अरे मंदिर बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि आप लोग विश्वास करें, कहीं तो करें। तो विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी होगी, तब किसी भी भगवत जो हम सेवा कर रहे हैं, नवदा भक्ति करते हैं, पूजन अर्चन वगैरह, नैवेद्य वगैरह, उन सबका लाभ मिलेगा और भगवान की कृपा होगी, भगवत दर्शन मिलेगा। अन्यथा नाम रटते रटते, जप करते करते, कोई भी साधन करते करते युग बीत जाएंगे, जन्म बीत जाएंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक फेथ और विश्वास नहीं होगा। तो हमको नाम के प्रति, धाम के प्रति, संत के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी, विश्वास बढ़ाना पड़ेगा और इसी का हमको अभ्यास करना चाहिए। या ये कह लो सारांश कि यही एकमात्र हमारे भीतर कमी है, इसी को हमको पूरा करना है। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।